तत्सत। शिव ही का राग द्वेष क्यों कर सब ईश्वर के रूप, किंतु स्वार्थ बस कर रहे खोदे निज हित को, खोदे निज हित को डूबना इसमें पड़ता, ऊंच नीच फंसे रहे प्रबल अति है यह जड़ता। बसते बिरले संत है जिन्हें आत्म अनुराग, शंकर पद उनको मिले हरे द्वेष अनुराग। तार में अक्सर जिज्ञासु लोग ये चर्चा कर पूछते रहते हैं कि अध्यात्म क्या है और उसके बाद का लाभ क्या है। तो हम इसको इस तरह से समझे, आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं अपने पद का आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है और इसकी शुरुआत होती है उसकी अंतरात्मा से। ये सभी गतिविधियां जो मनुष्य को प्रेरित करती है, निर्मल बनाती है, आनंद से भरपूर करती है, पूर्णता का एहसास देती है, ये सब अध्यात्म के अंदर आती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि शून्य में विराट समाया है और इस विराट में भी शून्य है। जो शरीर में रहकर भी परमात्मा के इस विराट के रूप को समझ पाता है, उसे अनुभव कर पाता है, वही आध्यात्मिक है। ज्ञान शास्त्रों में छुपा है। उन शास्त्रों को पढ़ने से, मनन करने से, चिंतन करने से वह ज्ञान आपको मिलता है। ये प्रक्रिया स्वाध्याय से भी हो सकती है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भी संभव है। तब आप ज्ञानी पुरुष तो बन जाते हैं, ज्ञानी तो कहला लेंगे, लेकिन केवल शास्त्री तक ही सीमित है। आध्यात्मिकता इसमें परिपक्व नहीं है और आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म इस ज्ञान से बढ़कर कुछ है। ये ज्ञान के बिना भी एक अस्तित्व रखता है। अध्यात्म है ये सोचना ही आपकी सत्ता क्या है और आपसे ऊपर किसकी सत्ता है, ये चिंतन है आपके होने का और आपके न होने के बाद क्या होता है उसका। ये भी सत्य है कि आपसे पहले भी सृष्टि थी और आपके बाद भी सृष्टि रहेगी, तो इस बीच आप अस्तित्व में कैसे आए और फिर कहाँ चले गए। इस अस्तित्व सीमा से आपने क्या किया और क्या करना चाहिए था, ये सब जब इंसान सोचने लगे और अपने अस्तित्व और अपने कर्तव्यों का सोचने लगे, वही इंसान आध्यात्मिक है। आदि अनादि आत्मा अर्थात उस आदि यानी सर्वप्रथम आत्मा विचार करना जो हम सभी में विद्यमान है। ये ज्ञान से पढ़कर एक चिंतन है, तो आप चुने कि ज्ञान मार्ग से अध्यात्म करना है या भक्ति वैराग से। जो रास्ता ठीक लगे वैसा चुने। चाहे तो कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, उनका मनन करें, कुछ प्रवचन सुने, उनका मनन करें, कुछ स्वाध्याय करें, और तो और कुछ समम से भी बात करें। जैसी भी करें, हृदय शुद्धि तत्पश्चात हृदय पवित्र होने पर कुछ करना ही नहीं। जो भी होगा शुद्ध चित्त से होगा, सकारात्मक होगा। हम यह भी समझ सकते हैं मानवता से जोड़ने का नाम आध्यात्मिकता है। और फिर इस संसार में मानव जीवन से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई उपलब्धि नहीं है। एकमात्र मानव जीवन में ही वह अवसर मिलता है जिसे मनुष्य जो भी चाहे अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है और करता है। इसका सदुपयोग मनुष्य को कल्प वृक्ष की भांति फलीभूत होता है। परंतु जो मनुष्य इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को पाकर उसे सुचारू रूप से संचालित करने की कला नहीं जानता, यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। हमें यह मानना है मानव जीवन वह पवित्र क्षेत्र है जिसमें परमात्मा ने सारी विभूतियां ज्ञान बीज रूप में रखती है, जिनका विकास नर को नारायण और जीव को शिव बना देता है। किंतु इन विभूतियों का विकास तभी होता है जब जीवन का सुचारू सही रूप से संचालन किया जाए। सुर दुर्लभ अध्यात्म हमें जीवन के द्वंद्वों के बीच सम रहने और विषमताओं को पार करने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक दृष्टि में जीवन का लक्ष्य आत्म जागरण, आत्म साक्षात्कार प्राप्ति है।
परंतु यह प्रक्रिया स्वयं को हृदय शुद्धि होने के बाद जानने के साथ प्रारंभ होती है। बदलता कुछ नहीं है, ना नाम बदलता है, ना रूप बदलता है, ना संसार बदलता है, सब कुछ वही रहता है। होता भर इतना है, अपनी आत्मा में चेतनता से संपर्क साधने का जो सर्वव्यापी के साथ जुड़ने की शक्ति मानता में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कला पैदा हो जाती है। और यह अध्यात्म विवेक को जागृत करता है, जो सहज सफूर्त नैतिकता को संभव बनाता है, और हम जीवन मूल्य के स्रोत से जुड़ते चले जाते हैं। अध्यात्म अंतर्निहित दिव्य क्षमताओं और अंदर सोई शक्तियों के जागरण विकास के साथ व्यक्तित्व की चरम सीमाओं को साकार करता है। आज हम जिन महामानवों अथवा देव मानवों सत्पुरुषों का आदर्श के रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे किसी न किसी रूप में इसी विकास का परिणाम होते थे। छोटी उम्र में स्वामी विवेकानंद को ईश्वर क्या है, कैसा है और कहाँ है, यह जानने की शुद्ध हृदय से उत्सुकता तथा जिज्ञासा पैदा हुई। जानने को निकल पड़े, परंतु वह जहां पर भी गए इसकी खोज में अपने दृढ़ विश्वास समर्पण भाव से गए, और आखिरकार जल्दी ही उनको अपनी मंजिल मिल गई थी। यहाँ उनका आध्यात्मिक ज्ञान उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे पूर्ण गुरु के रूप में परिणित हुआ। यही मानव के उत्थान के प्रथम सीढ़ी है, और यही इसमें कल्याण है।